गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल नोटिफिकेशन आ चुका है एनएससीआई की तरफ से, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से, रिगार्डिंग देयर एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आप सबको एक बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमने अपने चैनल को, एचएस एकेडमी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है एंड जो रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है, लव एंड सपोर्ट मिला है, वो अनडिफाइनेबल है। इट्स रियली अमेजिंग। सो अराउंड हमने 555 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई होप ऐसा सपोर्ट फ्यूचर में भी हमें मिलता रहेगा और हम ग्रो करते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में, वो है क्या। उसके बाद एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन सेक्टर क्या है एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड्स का, उन्होंने जो सेक्टर्स को क्लासीफाई करा है। उसके बाद असेसमेंट प्रोसेस। सो फर्स्ट हम थोड़ा देखते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में, जनरली ये है क्या। सो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन करे। नेशनल सेफ्टी काउंसिल वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 मार्च 1966। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। 4 मार्च को 1966 में से इस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ओके, टू जनरेट, डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलंटरी मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसका पर्टिकुलर जो काम है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का, जो SHE है हमारा, या फिर HSE कह लीजिए, उसको प्रमोट करना है। अपने जो कंट्री में रेगुलेशंस है EHS के, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, उनको देखना है कि वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और EHS को प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा एट द नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन एपेक्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ट्राईपार्टाइट बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव NSC कैरीज आउट वेरियस एक्टिविटीज़। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया NSC का, सेफ्टी को प्रमोट करना। अब इसे प्रमोट करने के लिए बहुत सारे वेज में काम करती है। कैसे कैसे काम करती है, लाइक ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज। आप NSC की वेबसाइट पे जाइए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं नाउडेज। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आपको मिल जाएगा, स्कैफोल्डिंग में, एक्सकवेशन में, एंड हाई क्वालिटी कंटेंट वहाँ प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ जाके, डिटेल्स आपको उनका वेबसाइट पे मिल जाएगा। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग SHE लोग कंडक्ट करते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। कंडक्टिंग कंसल्टेंसी स्टडीज़ सच एज सेफ्टी ऑडिट्स, हैज़ार्ड एवोल्यूशन एंड रिस्क असेसमेंट। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए कंसल्टेंसी स्टडीज़ जो होती हैं उन्हें कंडक्ट करते हैं ये लोग, जो उनकी EHS इशूज़ हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग HSE प्रमोशनल मटेरियल्स एंड पब्लिकेशंस, लाइक सेफ्टी पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे, सेफ्टी साइन बोर्ड्स इनके मिल जाएंगे, मैगजीन्स इनके अवेलेबल हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज को गेन करने के लिए। फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन सेलिब्रेटिंग वेरियस कैंपेन्स लाइक सेफ्टी डे, फायर सर्विस वीक, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और कुछ पर्टिकुलर डेज़ को भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि हमारी सेफ्टी और फायर जो है उन्हें प्रमोट कर सकें हम। आप देखते हैं नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं हम लोग, जिस दिन हम पूरा सेफ्टी को प्रमोट करते हैं, उस पर्टिकुलर वीक में भी करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत है नेशनल सेफ्टी काउंसिल के बारे में। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है, इनकी क्वालिफिकेशन एंड ऑल, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। अदरवाइज यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक आउट व्हाट एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग इन क्वालिफिकेशन रेंजेस। नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ NSCI सेफ्टी अवार्ड्स। अब देखिए, थोड़ा हम NSCI सेफ्टी अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं, ये बेसिकली है क्या। देखिए, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं SHE को प्रमोट करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिसने SHE में बहुत अच्छा टॉप करा है, टॉप परफॉर्मेंस करा है और अच्छी तरीके से मेंटेन करा है। तो बेसिकली NSC जो है हमारी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उसने इन अवार्ड्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, उन्हें 3 कैटेगरीज में डिफाइन करा है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एंड लास्ट है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम एक एक करके इनमें जाएंगे। इनमें लेवल ऑफ अवार्ड्स भी हैं इवन, तो हम उन्हें देखेंगे एक एक करके होते क्या हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। जनरली ये होता है क्या, इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कवर करा गया है, इनके क्या ग्रुप्स हैं, क्या लेवल ऑफ अवार्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस है। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कमेंस बिफोर द असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी हम पर्टिकुलर फैक्ट्री अप्लाई कर रही है इन पर्टिकुलर अवार्ड्स के लिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज़ पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो असेसमेंट प्रोसेस से पहले स्टार्ट होनी चाहिए। अब असेसमेंट प्रोसेस आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
असेसमेंट पीरियड जो है इसका है वो जनरली 3 कैलेंडर ईयर्स का है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल के जो अवार्ड्स हैं 2020 के, उसके लिए जो कैलेंडर ईयर होगा 2017, 18 एंड 19 का होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 ग्रुप्स फॉर द अवार्ड एंड क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी उन्हें हमने 6 टाइप में डिवाइड करा है। तो हम डिस्कस करने वाले कौन कौन सी वो 6 टाइप्स हैं। ग्रुप ए है हमारा सबसे पहले, उसमें आती है हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज, गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस। ये सब ग्रुप ए में आ जाते हैं, ठीक है ना। ग्रुप A1 की अगर हम बात करें तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बॉटलिंग प्लांट्स, ऑयल एंड गैस टर्मिनल एंड डिपोट्स, एविएशन फ्यूल स्टेशंस, लुब्रिकेशन ऑयल प्लांट्स एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। ये ग्रुप A1 में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप B, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे ड्रग दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिनल केमिकल एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट जहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन में यूज़फुल हैं या फिर औषधि वगैरह हैं, वो सब आपके आ जाते हैं ग्रुप B में, ठीक है। ग्रुप C का अगर आप बात करेंगे तो पावर जनरेशन, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई भी पावर जनरेशन यूनिट है, इट में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तो वो सब ग्रुप C में आ जाते हैं। ग्रुप D की बात करो तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये सब आ जाते हैं ग्रुप D में। तो ग्रुप E जो हमारा लास्ट है, उसमें अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज दैट आर नॉट कवर्ड इन अबव कैटेगरीज, एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक बेवरेज इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, स्लॉटर हाउसेस, बेवरेज, टेक्सटाइल्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, तो ये सब हमारे आ जाते हैं ग्रुप E में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अवार्ड के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। मैंने स्लाइड नहीं बनाया है बट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ अवार्ड्स जनरली होते क्या हैं। तो देखिए लेवल 1 का जो इसमें अवार्ड है, ठीक है, लेवल 1 का अवार्ड हम देखेंगे। टोटली इसमें 4 लेवल के अवार्ड होते हैं। तो लेवल 1 का जो अवार्ड है उसका नाम रहता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है ये इंडस्ट्रीज़ को। इसमें बेसिकली सारे ग्रुप्स एलिजिबल हैं, वो कोई भी ग्रुप हो, A1, B, C, D, E सभी एलिजिबल हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। हर ग्रुप को एक अवार्ड रहता है, ठीक है। इसमें प्राइज़ में आपको एक गोल्डन ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल 2 अवार्ड वो होता है श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें जो आपके ग्रुप A एंड A1 है उनके लिए एक प्राइज़ रखा जाता है, एंड ग्रुप B, C, D, E उनके लिए 2 प्राइज़ रखे जाते हैं ईच ग्रुप के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 10, और प्राइज़ में क्या मिलता है, सिल्वर ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स इन्हें प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेवल 3 अवार्ड जिसका नाम है सुरक्षा पुरस्कार फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसमें ग्रुप A और A1 के लिए एक प्राइज़ रहता है ईच के लिए, ग्रुप B, C, D, E के लिए 2 प्राइज़ रहते हैं। अगेन टोटल इसमें बैठ के आता है, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस जो हैं वो 10 है। इसमें आपको मिलता है ब्रॉन्ज ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स विनर्स को मिलता है। लेवल 4 की बात करें हम तो ये होता है प्रशंसा पत्र फॉर गुड परफॉर्मेंस। अब इसका कोई इसमें क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एट द डिस्क्रिशन ऑफ अवार्ड्स कमेटी, इट में भी ये लोग डिसाइड करके देते हैं, और जो प्राइज़ इसमें मिलता है वो एक सर्टिफिकेट है। अब देखिए इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। जो हमारी असेसमेंट प्रोसेस रहती है ना, तो 3 कैलेंडर ईयर्स का रहता है, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का, उसमें आपको 75 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर फ़ीस भी आपको इसमें पे करनी पड़ती है, ठीक है। फ़ीस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, फ़ीस कितनी है। जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके लिए फ़ीस है 22,000 रुपये। जो नॉन नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मेंबर हैं उनके लिए 26,000 रुपये प्लस 18% ऑफ GST। तो ये आपका बेसिकली इसमें ये है प्रोसेसिंग फ़ीस। नेक्स्ट हम आते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और इसमें क्या फ़ीस है। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत इन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स रिलेटेड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। जो भी इसमें दिया है जनरली BOCW के बारे में दिया है, BOCW का आपने पढ़ा होगा, उसमें जनरली दिया हुआ है। तो इसमें ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं जो मेन है। तो देखिए इसमें इन लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें 2 ग्रुप डिवाइड करें, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A में इन लोगों ने रखा है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, मॉल, ऑफिसेज एंड होटल्स एज वेल एज IT हब्स, इनको इन लोगों ने ग्रुप A में रखा है। ऑन द अदर हैंड ग्रुप B का बहुत ही ज़्यादा लंबा लिस्ट है, तो इसमें आप मेन हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। स्ट्रीट्स का कंस्ट्रक्शन है, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, आप देख लीजिए वाटर कोर्सेज कंस्ट्रक्शन, टनल्स कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, टावर कंस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन, ट्रांसमिशन। तो ये जनरली ग्रुप E में कवर होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर हम अवार्ड्स की बात करें, जनरली ग्रुप जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें भी 4 लेवल के अवार्ड होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में आपका अगेन आता है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार
फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इसका एलिजिबिलिटी जो है ग्रुप ए और बी जो है हमारे उनके लिए एक प्राइज़ रखा जाता है। टोटल मिला के इसमें प्राइज़ होते हैं 2। जो विनर्स होते हैं उन लोगों को एक गोल्डन ट्रॉफी विद अ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 का नाम है श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है जनरली। अब इसमें ग्रुप ए और बी जो हैं, ईच ग्रुप के लिए 2 प्राइज़ होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस यहाँ पे 4 होते हैं। विनर्स जो हैं उन लोगों को एक सिल्वर ट्रॉफी एज वेल एज सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, लेवल 3 का बात करते हैं यहाँ पे हम, तो उसमें हम लोग का जो पुरस्कार है उसको कहते हैं हम सुरक्षा पुरस्कार फॉर अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ग्रुप ए एंड बी दोनों के लिए 2 प्राइजेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस यहाँ पे 4 रहते हैं। ठीक है, प्राइज़ में ब्रॉन्ज ट्रॉफी एज वेल एज सर्टिफिकेट टू द विनर्स। जो हमारा लास्ट कैटेगरी है लेवल 4 अवार्ड, ये होता है हमारा प्रशंसा पत्र। ठीक है, फॉर गुड परफॉर्मेंस। अगेन इसमें जो लास्ट टाइम होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अवार्ड्स कमेटी। अवार्ड्स कमेटी जो है वो डिस्कस करती है इसमें किस तरीके से किस ग्रुप को दिया जाएगा। ये फ़ीस इसकी एकदम सेम है, जीएसटी वगैरह सब सेम है, जैसा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा था सेम इसकी फ़ीस है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट स्लाइड रिगार्डिंग फीस। सो नेक्स्ट वी विल कम टू द MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में भी था, इसमें कुछ चेंजेस आए इनकी डेफिनेशंस एंड ऑल में। तो सबसे पहले थोड़ा देख लीजिए MSME में क्या क्राइटेरिया है जनरली। MSME माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होती है, जिन इंटरप्राइजेस या फिर जिन फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट जो होता है प्लांट और मशीनरी पे वो 25 लाख से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, वो आती है माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर। स्मॉल में क्या होता है, प्लांट और मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया जनरली MSME के लिए। उसके बाद हम देखते हैं जो इसमें अवार्ड्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। असेसमेंट पीरियड जो है इसमें 2 साल का है, पहले 2 ईयर्स का असेसमेंट पीरियड है जिस भी ईयर का अवार्ड चाहिए। इसमें भी जनरली 4 टाइप के अवार्ड्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, एक अवार्ड रहता है गोल्डन ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ इसमें। ठीक है, लेवल 2 अवार्ड रहता है श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, इसमें जनरली फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। 2 अवार्ड रहते हैं इसमें, सिल्वर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ। लेवल 3 में आपका सुरक्षा पुरस्कार फॉर वेरी गुड परफॉर्मेंस, 3 अवार्ड इसमें रहते हैं ब्रॉन्ज ट्रॉफी और सर्टिफिकेट के साथ विनर्स को मिलते हैं। लेवल 4 में प्रशंसा पत्र, अगेन इसमें फॉर गुड परफॉर्मेंस मिलता है। एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अवार्ड्स कमेटी इसमें तय करती है किसको दिया जाना चाहिए ये अवार्ड। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें थोड़ा वेरी करता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस नेशनल सेफ्टी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए 6000 है। ऑन द अदर हैंड जो नहीं है मेंबर नेशनल सेफ्टी काउंसिल के लिए कि उनको 8000 फीस है विद 18% ऑफ GST। तो ये जनरली इसके अवार्ड्स हैं और क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा हम देखते हैं असेसमेंट प्रोसेस। अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से मतलब वर्क कर सकते हैं ताकि आपकी कंपनी भी इस अवार्ड को जीत सके और इसमें क्या प्रोसेस रहेगा उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए असेसमेंट प्रोसेस को मैंने 7 स्टेप्स में बांटा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि स्टेप्स को होता क्या है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले जो NSC है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उसको रिसिप्ट मिलती है, एक एप्लीकेशन मिलती है जो कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा दी जाती है जो मतलब इस पर्टिकुलर अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अभी एक पॉइंट आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो लोग इन प्राइजेस को नहीं जीत पाते उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है ना, तो सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं जीते तो खाली हाथ आएंगे। आपने जो एफर्ट डाले हैं HSC को मेंटेन करने में आपको उसका जो भी है रिवॉर्ड मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट सबसे पहले एप्लीकेशन NSC पे आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड के थ्रू। उसके बाद एक असेसमेंट कैरी आउट किया जाता है टेक्निकल टीम्स में। जो मैंने असेसमेंट आपको बताया असेसमेंट पीरियड जो है उसमें वो लोग चेक करते हैं इंडस्ट्री को। ठीक है, उसका जो डेटा वेरिफिकेशन किया जाता है अथॉरिटीज़ के थ्रू। अब डेटा वेरिफिकेशन कहाँ का होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, जो भी आप डेटा देते हैं लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल का आपने डाटा दिया तो वो मैच किया जाएगा, ऐसा नहीं कि रिलाई कर लिया जाएगा डायरेक्टली। तो उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पे फील्ड विजिट होती है, आपकी जो साइट है इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे फील्ड विजिट होती है NSC के मेंबर द्वारा। तो देखा जा सके कि जो आप क्लेम्स कर रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं। अगर वो ट्रू हो जाते हैं उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है अवार्ड्स से पहले, अवार्ड्स कमेटी के सामने। ठीक है, रिगार्डिंग योर कंपनी एंड ऑल। आफ्टर दैट वो लोग जो विनर्स हैं उनका डिक्लेरेशन करते हैं बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन SHE डोमेन। ठीक है, उसके बाद एक ग्रैंड फिनाले कंडक्ट किया जाता है एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे जो कि आपको पता चल जाएगा।
उसके इंटीमेशन आने लगते हैं पहले से। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके अपना अवार्ड्स जो है वो रिसीव करना रहता है। अब देखिए, ये तो हो गया जनरली असेसमेंट प्रोसेस के बारे में। इसका जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो मैं शाम को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, सो यू कैन रीड दैट। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट मिलती रहे। अगर वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड रिकमेंडेशन अगर है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द full analysis of this topic. So thank you for listening as always. God bless you all.